और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं और देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वंचितों का सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह से ब्राह्मणों के वोट को हासिल करने की कोशिश कर पाएगी? क्योंकि ब्राह्मण भी ठगा गया है, कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बसपा के साथ तो ब्राह्मण जा नहीं रहा। रही बात सपा, सपा पार्टी जो है, जिसके मुखिया हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी जी का हो रहा है। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो घोषणाएं की हैं, उसमें न किसी जात और न किसी धर्म, यानी सबको एक समान लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज है, 17% की आबादी है, उसके प्रति कांग्रेस लॉयल नहीं है। अगर लॉयल होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्राह्मण कांग्रेस के पास आना चाहते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेसी नेता, चाहे वो माननीय प्रमोद तिवारी जी हों, या अजय कुमार लल्लू हो, या श्रीमती प्रियंका गांधी हो, या हमारे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आज़ाद जी हों, और या राजीव शुक्ला जी, ये लोगों की मंशा, प्रियंका जी की मंशा है कि कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन बाकी लोगों की जो मंशा है, कांग्रेस डूबना चाहते हैं ये लोग, वो कांग्रेस मजबूत ना हो। अगर कांग्रेस मजबूत हो जाती है, सरकार बना लेती है, तो इन लोगों की दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी। सवाल ये बड़ा भयंकर पैदा हुआ है, इसलिए ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं। 17% ब्राह्मण अगर कांग्रेस के पाले में आ जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20% मुसलमान जो है सपा, बसपा, ओवैसी अन्य पार्टियों को सुरमा लगाने के लिए भी नहीं रहेगा। अधिकतर कहा जाता है कि ब्राह्मण क्रिमिनल कौम नहीं होती है, अपराधी प्रवृत्ति नहीं होती है, शांत स्वभाव का होती है और सबको साथ लेकर चलना पसंद करती है। वो लोकतंत्र में विश्वास करती है। और जिस तरीके से चाहे बसपा हो या भाजपा हो, कांग्रेस जो ब्राह्मणों को ठगा है, वो ठगने का काम किया है। योगी जी ने तो लगभग इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं, इनकाउंटर हुए हैं तो सनातनी ब्राह्मणों के। उसके बाद अल्पसंख्यक बिरादरी का हुआ है, ओबीसी का हुआ, ओबीसी में खास करके यादवों का हुआ है, दलितों का शोषण हुआ है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति होगी, क्या सिद्धांत होंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं की जो है भागीदारी। तो क्या लगता है, जिस तरह से भी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो ब्राह्मण मतदाता है उसे रिझाने में कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही है, वजह क्या है? अब ये तो क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ लोगों का खेल बिगाड़ने गई है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये ओबीसी और एससी एसटी, मैंने बार बार मीडिया के मार्फत ये संदेश देने का प्रयास किया कि खुशी दुबे 3 दिन की विवाहिता बाराबंकी की जेल में है और योगी जी का कोप भाजन बनी है। मान लीजिए उनके पति अपराधी थे और शादी 3 दिन नहीं हुआ था और उनका इनकाउंटर हुआ, वो मार दिए जाते हैं। तो उस समय खुशी दुबे का अपराध क्या है? कांग्रेस का कोई भी नेता ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण
माहौल तैयार लेकिन करता है। वाल्मीकि के घरों में, बस्तियों में तो जा रही हैं प्रियंका गांधी। अब वाल्मीकि समाज, SC ST मतलब दलित समाज, OBC कितनी मात्रा में इनको वोट देता है। मैं एक आपको बात बता रहा हूँ। कन्नौज एक जिला है जहाँ से डिम्पल जी सांसद रही हैं, अखिलेश जी सांसद रहे हैं। पंडित नेहरू के सहपाठी और सहकारिता आंदोलन के जनक माननीय स्वर्गीय बाबू विजयनारायण कटियार रहे, जिन्होंने अलग जगाया था। इनके साथ जो है 12 एक्ट ला रहे हैं पंडित जी के साथ। कोई भी कांग्रेसी नेता, वो कुर्मी समाज के आते थे, OBC का जो बड़ा तबका जो कई लोकसभा और कई विधानसभाओं को प्रभावित करता है, कुर्मी समाज, वहाँ कोई उनकी मूर्ति पर झाड़ू पोछा फूल माला चढ़ाने नहीं गया। तो अब कांग्रेस की मंशा का सवाल यही ले, ये चुनाव की लाइन लेंथ तैयार हो रही है या क्या हो रही है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से माननीय प्रमोद तिवारी, अजय कुमार लल्लू, प्रियंका जी, गुलाम नबी आज़ाद जी और राजीव शुक्ला बता सकते हैं। मुझे जो कहना था सो कह दिया जी। अभी आपने कहा कि ब्राह्मण जो होता है बहुत शांत स्वभाव का होता है जी, वो क्रिमिनल्स नहीं होता। लेकिन आप मोहन भागवत को किस तरह से देखते हैं? मोहन भागवत ब्राह्मण थोड़े हैं। जब हिटलर ने यहूदियों को कुचलना चालू किया तो इनके पूर्वज जान बचा करके किसी तरीके से समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान आ गए और उसके बाद ही ब्राह्मण हो गए। इनके अंदर जो है, आप इनके स्वभाव को देख लीजिएगा, ये कितना गिरगिट की तरीके से रंग बदलते हैं। इसका जो ब्लड है ये यहूदी है, ये नकली ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है वो। ना 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 ना। और हिंदू हितैषी अपने आप कहते हैं कि कट्टर हिंदू हैं वो। अरे भाई, हिंदू का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति, सब हिंदू हैं, सब इंडियन हैं, सब भारतीय हैं। हिंदू का मतलब सनातन धर्म नहीं होता। मुसलमान का मतलब इस्लाम नहीं होता है। इस्लाम धर्म होता है, उसके अनुयायी जो होते हैं मुसलमान होते हैं। जो सरदार धर्म नहीं होता, सिख धर्म होता है। तो इसको आप बारीकी से समझा कर, सनातन धर्म है और ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं सब। RSS दुश्मन है, RSS दुश्मन है। आप इनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, और जो गोस्वामी है जो लखनऊ में आज धराया है ड्रग्स वाले मामले में, उसका क्या भाजपा से कनेक्शन है और क्या भाजपा वसूली गैंग चलाती है? उसको बॉम्बे में आत्मसमर्पण करना चाहिए था, तो लखनऊ आकर के आत्मसमर्पण क्यों किया है? समीर वानखेड़े के पिता निकले हैं दाऊद। समीर वानखेड़े का नाम जो है समीर दाऊद वानखेड़े है और 2 साल 3 साल के अंतराल में 3 साल हो गया है शायद उनकी पोस्टिंग हुई, और कम से कम 15-16 हजार करोड़ का मालिक बन गया। कहाँ से पैसा आया? यानी जिस तरह से 25 करोड़ 28 करोड़ 40 करोड़ का आरोप लग रहा है, वहाँ के तमाम जो लगा रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट भी फर्जी पाया गया है। तो इनके ऊपर कानूनी कार्य, इसको तो तत्काल प्रभाव से जेल में बंद कर देना चाहिए। ये तो फ्रॉड किया है। दलित कोटे से इसने जो है आरक्षण का लाभ उठाया, जबकि ये दलित है नहीं, मुसलमान है। अरे मुसलमान हो या कुछ हो, बैकवर्ड में आता ही। तो फ्रॉड तो किया है। 420 का मुकदमा तो होना चाहिए इसके ऊपर। ऐसे तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो क्या आर्यन को ये बताइए, 25-30 ग्राम गांजा, 5 ग्राम 5 ग्राम चरस,
तो आजकल तो रख देते हैं, एनसीबी वाले भी डाल देते हैं जेब में, आओ पुड़िया डाल देंगे, क्या इनके पास से बरामद। मतलब फंसाया गया, आप कहना चाह रहे हैं? एकदम शुद्ध रूप से फंसाया गया है। बताइए, अडानी का जो है 21,000 करोड़ का ड्रग्स, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और 5 ग्राम चरस या गांजे पे कार्रवाई। बताइए, जितने साधु महात्मा ढूंढिए, गांजा फांजा अफीम चरस ये सब लेते हैं। अब वानखेड़े कमिश्नर को पत्र लिख रहे हैं, क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या वानखेड़े? एकदम बिल्कुल फंस चुके हैं। डबल शादी किए हैं धर्म बदल करके, 2 शादी या किया है इसने। आप बताइए, चक्रवर्ती राजा दशरथ हो गए हैं। एक पत्नी तो यहाँ देश में संभलती नहीं, इनके पास अकूट संपत्ति, अवैध संपत्ति आई है, तब नहीं अय्यासबाजी कर रहे हैं। क्या इतना गंभीर आरोप था, या इतना गंभीर उन्होंने गुनाह कर दिया था आर्यन ने, जो अभी तक उनको जमानत नहीं मिली? किसको? आर्यन को। अरे भैया, ये सब भाजपा की खेल है, लखीमपुर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब गेम चल रही है बस। अभी बनारस के अंदर प्रधानमंत्री गए हुए थे, उन्होंने करीब 14 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। विकास तो हो रहा है ना भाई साहब। इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं बाबू राजनाथ सिंह, वो भी घोषणा मुख्यमंत्री के नाम से मशहूर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज हैबे करें, फेंकने में माहिर हैं। अब जाने की बेला आ गई है तो ये मेडिकल कॉलेज की घोषणा करें। अब इन लोगों के ऊपर कोई विश्वास कर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के आम नागरिक विश्वास करना कह रहे हैं देश में पहला उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। अरे बाप रे बाप, कहाँ से बनवाएंगे? देश की तमाम सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए और तीसरे दिन बेच दिए। तो ये बताइए, जब बनवाते हैं और बेच देते हैं अडानी अंबानी के हाथ, तो इस आदमी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? जनता विश्वास नहीं करेगी। ना 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 ना, अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को झेलने को तैयार नहीं है। फिर कौन आएगा? अब कोई भी आवे, जिसे जनता पसंद करेगी उसकी सरकार बनेगी, जिसे नहीं पसंद करेगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। वहाँ पर एक महागठबंधन भी तैयार होने जा रहा है। क्या महागठबंधन? महागठबंधन क्या है? जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां मौजूद होंगी। बनने दीजिए। जिसमें अखिलेश यादव हैं। तो भैया, हम इसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। सुनने में तो यही आ रहा है रूरल एरिया में कि कांग्रेस बनाम सपा की लड़ाई है। बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है। बीजेपी लड़ाई नहीं है उत्तर प्रदेश में। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके नेता गांव में नहीं जा सकते हैं, लोग पीट रहे हैं। अब इन्हीं की पूर्व गवर्नर उत्तराखंड बेबी रानी ने वहां के लॉ एंड ऑर्डर और योगी के मुंह पे तमाचा मारा। 5 बजे के बाद बेटियां बाहर ना निकलें। 5 बजे के बाद बेटियां थाने में न जाएं। पुलिस भी विश्वसनीय नहीं रह गई है। यही तो लॉ एंड ऑर्डर है। उन्होंने दोबारा ये भी कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। क्या मेरा कहने भाई, उन्होंने जो बोला उसी को लोगों ने जारी किया है कि हवा से लाए। विपक्ष की साजिश बता रही हूँ। वो विपक्ष की साजिश नहीं, जो उन्होंने कुकर्म कर दिया। असल बात है, शनि की 7.5 जब चढ़ती है तो पत्थर नहीं मारती है, तो बुद्धियाँ भ्रष्ट कर देती है और वो अनाप शनाप आदमी बोलने लगता है। वही काम हुआ है बीजेपी के साथ। ठीक।